ये तो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय है। आपके प्रेस के तो सब साथी बता रहे हैं कि किस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने ही विधायकों के साथ वोट के वक्त में जब वोट डाल रहे थे तो उलझ रहे थे उनसे। अगर वो उन पे उलझ रहे थे तो फिर मान के चलो कोई खेल हो रहा है तभी उलझ रहे होंगे। मुझे आज भी बहुत सारे साथियों के फोन आए, बहुत सारों ने मुझसे कहा कि आप फलां को वोट करें, आप फलां को वोट करें। कांग्रेस से तो हमारी पहले दिन से दूरी थी और इस एक वर्ष में भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया था, जिस ढंग से बीजेपी ने जात पात मजहब की राजनीति करी है और अब की बार तो हदें पार करी। एक इनका मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा का मेंबर जो जांगड़ा है, जो जा रहा है, उसकी आप पीछे की अगर वीडियो देखोगे सोशल मीडिया पे, जिस तरह से उसने बोला है चौधरी देवीलाल जी के बारे में, चौटाला साहब के बारे में और हमारी पार्टी के बारे में, उसी तरह से फिर बीजेपी का एक विधायक है राम कुमार गौतम, जिस भाषा का उसने प्रयोग किया, इनकी पार्टी को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था कि आप किसी व्यक्तिगत विशेष के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। कानूनन तौर पे तो मैंने उसको नोटिस भी दिया है, अब कोर्ट में केस भी डाला है। तीसरा, जो कृष्ण बेदी का एक मंत्री है, जो भाषा उसकी रही है, वो मेरे से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि मुझे कोई गाली देने वाला मुझसे कैसे वोट मांग सकता है। कांग्रेस में भी इसी तरह की भाषा बोलने वाले कई लोग हैं। इसीलिए हमने ये कहा कि एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है और एक बिच्छूनाथ भी है, जिनके पल्ले कुछ नहीं है बेचारों के, लेकिन वो भी सारा दिन हमें टारगेट करते हैं। ऐसे लोगों को सबक मिले, इसके लिए हमने ये फैसला किया है। मेरी ख्याल मेरे इस फैसले से प्रदेश की जनता जो है इस पे जरूर सोचेगी। ये तो पूरे प्रदेश में एक चर्चा का विषय है। आपके प्रेस के तो सब साथी बता रहे हैं कि किस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने ही विधायकों के साथ वोट के वक्त में जब वोट डाल रहे थे तो उलझ रहे थे उनसे। अगर वो उन पे उलझ रहे थे तो फिर मान के चलो कोई खेल हो रहा है तभी उलझ रहे होंगे। आपने सर कितने लोगों से फीडबैक लिया, नेताओं से फीडबैक लिया, कब से ये सिलसिला? मैंने हजारों लोगों से, हमारे सुनो ना, हमारे 90 लोग जो हैं, मैंने 90 विधानसभा क्षेत्र में एक ऑब्जर्वर के रूप में लगाए हुए हैं, जो हमारे वहां के हल्का के अध्यक्ष और दूसरे जो हमारे अलग अलग प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं, उनके साथ मिलकर के गांव गांव में 23 तारीख का न्योता दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं। वहीं जो पीले कार्ड कट गए, उन पीले कार्डों की गांव गांव में जानकारी ले रहे हैं भी किस गांव से कितने कार्ड कटे, ये कार्ड कब बने और कब इनको काटा गया तो उसका रीजन क्या है, ये सारी चीजें पता कर रहे थे। तब मैंने उनकी ड्यूटी लगाई बाकायदा तौर पे, टेलीफोन करके पर्सनल, कि आप मुझे ये जानकारी भी लेकर के दो कि हमें इसमें क्या फैसला करना चाहिए। तो हजारों लोग का ये फैसला है। मुझे सुबह से शाम तक टेलीफोन आते हैं, हजारों टेलीफोन आए हैं, हजारों मैसेज आए हैं मेरे उसके टेलीफोन के अंदर हैं कि हम बिना मांगी आपको राय दे रहे हैं। एक तो राय मांगी जाती है, उन्होंने कहा कि बाकी फैसला आपने करना है, हम अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, हम आपकी पार्टी से जुड़े हुए। सबकी राय थी, सबकी क्या 99.9 की यही राय थी कि भी आपको दूरी बना करके रखनी चाहिए, आपको किसी पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये दोनों पार्टियां जो है मिलकर के इस प्रदेश को कमजोर कर रही है। 2 नहीं 3 थी, एक का तो मामला साफ हो गया, ये 2 बचे हैं, कहते हैं इनको 2029 में हम साफ कर देंगे। सर, क्रॉस वोटिंग के लिए आप सिर्फ कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि बीजेपी की तरफ से? मैंने